बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। आप हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन कराम, पहले आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के हवाले से खबरें चलीं कि वो मंगल की सुबह तकरीबन 4:30 बजे वॉशरूम में गिरते हैं और उनके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर चोटें आई। उसके अलावा उन पर जो है उनके सर पर चोट आई, जिनको फौरी तौर पर आईसीयू में मुंतकिल करना पड़ा। तो अब सहाफी इरशाद भट्टी साहब के मुताबिक जो खबर आ रही है, जो उनकी मौजूदा हालत की रिपोर्ट उन्होंने जियो न्यूज पर ब्रेक की है कि जनरल बाजवा रात के वक्त बाथरूम में पांव स्लिप होने की वजह से घिरे। दिमाग पर 3 जगह इंतहाई सख्त चोटें आई, इंटरनल ब्लीडिंग हुई और फौरन सीएमएच मुंतकिल किया गया, लेकिन हालत अभी भी खतरे से बाहर नहीं है, ताहाल आईसीयू में है। यह सीनियर सहाफी इरशाद भट्टी की जानिब से जो है वो दावा किया गया है और वो ये कह रहे हैं कि आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा साहब जो है उनकी हालत अभी खतरे से बाहर नहीं है। उनकी ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो चुकी है, वो वॉशरूम में गिरे हैं। और उसके अलावा ये जो खबर है जिसने इस वक्त सबको हिलाकर रख दिया है और सेहत पर किसी भी किस्म की कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, कोई सियासत नहीं है। अल्लाह ताला इनके लिए सेहत कामला आजरा अता फरमाए, अल्लाह ताला जल्द अज जल्द इनको सेहत याब करे। लेकिन वहीं पर दूसरी जानिब एक तरफ तो जनरल बाजवा साहब की खबरें चल रही हैं, तो वहीं पर दूसरी जानिब इमरान खान साहब की खबर जो है वो भी इस वक्त टॉप ऑफ द हेडलाइन बनी हुई है। और इमरान खान साहब को पहले पिम्स हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया था, ये खबर चली थी। तो अब जो बनी गाला मुंतकिली की खबरें चल पड़ी हैं। रात गए अडयाला जेल से मुंतकिली की जनाब खबरें हैं। इमरान खान को कहां मुंतकिल किया जा रहा है, क्या डिटेल्स हैं, इमरान खान की सेहत के बिगड़ने के हवाले से कुछ खबरें आ रही हैं, कुछ तशवीशनाक खबरें हैं। और फिर सिक्योरिटी हुकाम की जानिब से कुछ तस्दीक की गई है। सिक्योरिटी हुकाम का इस हवाले से क्या मौकफ है, वो भी जरा आपके सामने खबरें रखी जाएंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का इजहार जरूर किया करें, एक के बजाय ज्यादा कमेंट्स करें। हमारे इस चैनल को रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट किया जाता है तो उसका असर जायल हो सके। आगे बढ़ते हैं जनाब। इमरान खान साहब जो हैं वो उनको पहले पिम्स हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया था। जो उनकी आंख का मसला बना था कि अगर उनको चंद घंटों के बाद मुंतकिल किया जाता तो उनकी एक आंख जाया हो सकते थे। तो अब एक तरफ तो मैं उस तरफ आता हूं, लेकिन एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनका कंटेनर तैयार हो चुका है जिसमें आजादी या मौत लिखा गया है। वज़ीर आला केपी के सुहेल अफरीदी जो है उन्होंने उस कंटेनर का जो है वो विजिट भी किया और ये कहा जा रहा है कि रमजान से पहले जो केपी की गवर्नमेंट है वो एक बड़े लॉन्ग मार्च का ऐलान कर सकती है, जिसके लिए यानी कि 4 बड़े नाम जो हैं वो इस वक्त केपी की हुकूमत को चला रहे हैं, जिसमें वज़ीर आला सुहेल अफरीदी हैं, दूसरा शाहिद खटक हैं, मीना खान अफरीदी हैं, शफकत एजाज हैं। ये 4 बड़े पिलर्स हैं जिनका ताल्लुक भी आईएसएफ से है और ये कह रहे हैं कि हम जो है एक बड़ा लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद या रावलपिंडी का रुख करेंगे। तो सवाल फिर वहीं पर खड़ा हुआ है कि इन लॉन्ग मार्च का मकसद क्या है। क्या 26 नवंबर जैसा दूसरा बड़ा सानिया रूनवा हो सकता है? अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन आपने देखा था कि इस्लामाबाद में यही वाकया रूनवा हुआ था। तो एक तरफ तो कंटेनर्स का शोर है, लॉन्ग मार्च का शोर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ईद के बाद एक बड़ा पावर शो, एक बड़ा लॉन्ग मार्च करने की तैयारियां कर रही है। तो वहीं पर दूसरी जानिब इसी के पैरेलल जो खबरें चली कि इमरान खान को बनी गाला मुंतकिल किया जा सकता है। पहली खबर दी गई नजम सेठी की जानिब से कि अगले 4 से 6 माह के अंदर आप डेवलपमेंट देखेंगे। यानी कि जब जैसे ही लॉन्ग मार्च की खबरें चलवाई गई तो फौरी तौर पर यह कहा गया कि इमरान खान को अगले 4 से 6 माह के अंदर बनी गाला मुंतकिल किया जा सकता है। प्रेशर आएगा, ट्रंप की फोन कॉल आएगी, तो ये होगा। तो ये नजम सेठी की जानिब से खबर पहले ब्रेक की गई और फिर अब शेर अफजल मरवत वो दावा करते हैं। पहले वो बुशरा बीबी के अलीमा खान के खिलाफ बोल रहे थे, अब वो बुशरा बीबी के खिलाफ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर को हटाने के पीछे मुराद सईद और बुशरा बीबी की जो है वो सिफारिश पर उनको हटाया गया। मुराद सईद के हक में बहुत ज्यादा बोलते थे शेर अफजल मरवत कभी, तो अब ये मुराद सईद के खिलाफ भी बोल रहे हैं। तो इनकी जुबान पर अब किस हद तक जो है वो यकीन कर सकते हैं, किस हद तक नहीं कर सकते, ये तो आप बेहतर तौर पर जानते हैं कि शेर अफजल मरवत को जितना जल्दी फेम मिला था या जितनी उनको आवाम पसंद करती थी, तो उसी स्पीड के साथ, उसी तेजी के साथ अब शेर अफजल मरवत से लोग उसी स्पीड के साथ नफरत करते हैं। यानी कि अगर अभी ये मुस्ताफी होकर एमएनए-शिप से मुस्ताफी हो और अवाम के अंदर जाए या अवाम के अंदर किसी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा के खिलाफ जो है वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करें, मैं आपको लिख कर देता हूं कि इनको 100 वोट भी नहीं पड़ेंगे, क्योंकि वोट जो है वो इमरान खान के नाम पर पड़े थे। ये कोई हकीकत है, इससे आप रूगर्दानी जो है वो नहीं कर सकते। तो इमरान खान जो है वो एक वाकई बीमार है, ये बाकी बीमार है। पिम्स हॉस्पिटल भी
ये हुकूमती मौक़िफ़ आया, पिम्स हॉस्पिटल की प्रेस रिलीज आई, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उन्होंने ऑर्डर्स दिए, एक दिन के लिए सलमान सफदर को फ्रेंड ऑफ कोर्ट बनाया गया, फिर 3 घंटे की मुलाकात हुई और जब उनसे सवाल पूछा गया कि इमरान खान की सेहत के हवाले से, सलमान सफदर ने इस पर कमेंट नहीं किए। उन्होंने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह रिपोर्ट जमा करवाऊंगा। कमेंट्स नहीं किए तो उसका मतलब है कि इमरान खान साहब की जो सेहत है उसके हवाले से सीरियस थ्रेट्स जो हैं वो मौजूद हैं, सीरियस किस्म के थ्रेट्स हैं। तो एक आंख जाया होने का मामला है, दूसरा उनकी उम्र जो है वो काफी हद तक बढ़, यानी कि एक 75 साल का बूढ़ा शख्स, ज़ईफ शख्स जो है वो आपने जेल में डाल दिया है और वो एक काल कोठरी के अंदर है, वो अकेला है, यानी कि कैद तन्हाई काट रहा है, मुलाकातें नहीं हो पा रही। और एक सियासी शख्स जो है वो उसको तो वैसे ही बड़ा शौक होता है आवाम के अंदर जाने का या मुलाकातें करने का, अपनी सियासत करने का। जब आप उसको अकेला कर देंगे तो डेफिनेटली साइकोलॉजिकली उस पर भी कुछ इफेक्ट होगा। तो ये साइकोलॉजिकली भी इमरान खान पर इफेक्ट हो रहा है और फिर उनकी याददाश्त के अंदर भी कुछ ना कुछ वाज़ेह तौर पर कमी देखी जा रही है और फिर उनकी एक आंख का मसला बताया जा रहा है जिसका ऑपरेट भी हुआ होगा डेफिनेटली। तो सीरियस मामला तो है। तो अब इमरान खान को कहां मुंतकिल किया जाएगा और फिर सिक्योरिटी हुकाम का इस हवाले से जनाब क्या मौक़िफ़ है। मुनीफ फारूक बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, इनकी जानिब से दावा किया गया। मैं फिर वही बता रहा हूं कि पहले जो जनरल बाजवा की खबर दी मैंने वो सहाफी अरशाद भट्टी साहब को कोट किया। अब मुनीफ फारूक साहब जो हैं वो इस हवाले से क्या रिपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से जो खबरें चल रही हैं, अगर ऐसा है तो जेल में उनको मेंटेन नहीं किया जा सकता। और उन्होंने कहा कि मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक या जो मुझे महसूस हो रहा है उसके मुताबिक इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल किया जा सकता है, इमरान खान साहब को हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा सकता है, मुनीफ फारूक साहब की जानिब से कहा गया है। और इसार राना ये भी सहाफी हैं, इनकी जानिब से कहा गया कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्टैंडिंग कमेटीज के अंदर वापस जाएगी और मार्च से पहले हो सकता है कि बुशरा बीबी साहिबा जो हैं वो रिहा हो जाएं। अब जब ये खबरें चल रही हैं और वो स्टैंडिंग कमेटी के अंदर वापस जाने की खबरें हैं तो बैरिस्टर अली जफर साहब ने भी उस खबर की तस्दीक कर दी। ये सेनेटर हैं, उनकी जानिब से कहा गया कि हमें पार्लियामानी कमेटीज के अंदर वापस जाना चाहिए और इसके बाइकआउट के हक में मैं बिल्कुल नहीं हूं। जब मेरी इमरान खान से मुलाकात होगी तो इस पर नजरसानी के लिए कहूंगा। ये बैरिस्टर अली जफर साहब जो है उन्होंने इस पर अपना कॉमेंट दिया। तो अब अगर आप इन सारी जो है वो स्टेटमेंट्स को देखें और डॉट से डॉट्स कनेक्ट करें तो अगले कुछ दिनों के अंदर, वाकईतन अगले कुछ हफ्तों के अंदर इमरान खान को हो सकता है कि सेहत की बिना पर उनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए और उनकी सेहत के हवाले से भी कुछ संगीन जो है वो ये कहें कि उनकी फैमिलीज जो हैं उनको इनसिक्योरिटीज हैं कि उनको फौरी तौर पर मिलवाया जाए। और फिर जो 3 घंटे की मुलाकात थी सलमान सफदर को लेकर, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी हाथ पांव फूले हुए हैं कि हमें कुछ ना कुछ अब करना चाहिए। तो क्या इस सारे जमन में जब इमरान खान को मुंतकिली की खबरें उनकी चल रही हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो लॉन्ग मार्च लाने का कह रही है तो वो क्या इमरान खान के लिए बेहतर होगा या नहीं होगा, ये सवाल भी अपनी जगह के ऊपर खड़ा हुआ है कि अगर लॉन्ग मार्च लाया जाता है, यानी कि अगर एक तरफ तो ये डील की खबरें चल रही हैं या इमरान खान को बाहर लाने की खबरें चल रही हैं तो लॉन्ग मार्च इस असर को जायल कर सकता है, यानी कि इमरान खान की जो रिहाई है उसको मजीद वो उसमें ताखीर का शिकार हो सकती है अगर लॉन्ग मार्च लाया गया। तो ये इस पर जो है वो बात करना बहुत जरूरी बन चुका है। और फिर रावलपिंडी के अंदर एक सिक्योरिटी हुकाम की एक बार फिर से सहाफियों के साथ मुलाकात हुई है, अच्छी मुलाकात थी, खुशगवार मूड के अंदर मुलाकात हुई। और मैं आपको हमेशा से कहता हूं कि इस्टेब्लिशमेंट को भी इस बैटलफील्ड में प्ले करना होगा। ये नहीं हो सकता कि अब एक्स को ब्लॉक करें, अब यूट्यूबर्स पर पाबंदियां लगाएं और फिर गिरफ्तारियां करें, तशद्दुद करें। अभी चीजें इससे बहुत आगे जा चुकी हैं। आपको इस बैटलफील्ड में बेहतर प्ले करना होगा, अपने मौक़िफ़ को आगे रखना होगा और अपने मौक़िफ़ के जरिए आपको जीतना होगा। जिस तरह से पहले आप अपने मौक़िफ़ से जो है वो कौम को इत्तेमाद में लेते थे तो अब आपको वो करना होगा। तो यानी कि ये जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स हैं जिसको आप CBMs कहते हैं, आपको ये पहले करने होंगे ताकि मामलात को सेटल डाउन किया जा सके। तो अब बेहतर तौर पर जो DGI SPR साहब हैं वो रोजाना की बुनियाद पर या हर हफ्तावार जो है वो सहाफियों से गुफ्तगू करते हैं, जो कि एक अच्छा साइन है, पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और आज की सबसे बड़ी स्टोरी वहां से निकलकर आई है कि इमरान खान समेत, उन्होंने कहा सिक्योरिटी हुकाम ने कि इमरान खान समेत हमारे लिए तमाम लीडर्स जो हैं वो काबिल एहतराम है। पहले सिक्योरिटी थ्रेट कहा गया, अब कहा गया कि वो तमाम लीडर्स जो हैं वो काबिल एहतराम है। तो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और फिर सुहेल अफरीदी साहब जो है उनकी मुलाकात हुई कोर कमांडर पेशावर के साथ। सिक्योरिटी के हवाले से कहा गया कि फौज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पेज के ऊपर है। तो ये भी एक बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। तो इस तरह के जो विजुअल्स हैं ये एक ठंडी हवा का झोंका होते हैं। तो पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्पेस भी PTI को अगर गेन करनी है तो उनको भी थोड़ा सा आगे चलना होगा और सिस्टम के साथ जो है वो मामलात को सेटल डाउन करना होगा ताकि पाकिस्तान के लिए इसमें बेहतरी हो सके। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का अपने लाजमी तौर पर ख्याल रखने। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।